छोड़ छोड़ फूल मत तोड़, आली देख मेरा, हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाएं। उनकी सखी, उनकी सहेली पुष्प तोड़ रही है, फूल तोड़ने के लिए गई है, तो कह रही है छोड़ छोड़, कह रही छोड़ दो, इसको मत तोड़ो। क्यों? देख मेरा हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाए हैं। पुष्प जब डाल में लगा रहता है तो उसे पोषण मिलता रहता है, वो कुम्हलाता नहीं है, खिला रहता है। जैसे ही हम डाल से अलग करते हैं, पोषण मिलना बंद होता है, वैसे ही उसका क्षरण शुरू हो जाता है और वो कुम्हला जाता है। जो उसका सौंदर्य है, जो उसकी सुषमा है, वो सब कुछ समाप्त हो जाती है या समाप्त होने लगती है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है। तो कह रही देख मेरा हाथ, उनका हाथ उनसे टच होते ही देख मेरा हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाए हैं। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है। करें हम अपने विनोद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए ये जो पुष्प तोड़ते हैं उसमें कितना विनाश है। क्योंकि हम तो अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए उसे तोड़ ले रहे हैं, लेकिन पुष्प का विनाश हो जा रहा है, पुष्प वहीं से समाप्त हुआ जा रहा है। इसीलिए कई लोग ऐसे हैं जो फूल तोड़ते नहीं थे और बल्कि कहते थे कि फूल की शोभा, पुष्प की शोभा डाल में ही है, उसे डाल में ही लगा रहने दो, तोड़ करके उसे गमले में सजाने से उसकी शोभा नहीं है, बल्कि ऐसे ही है जैसे हम किसी बच्चे को पसंद करते हों और बच्चे की गर्दन काट करके टेबल में रख लें। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुखिनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। कह रहे ऐसे लग रहा है जैसे ये उस लता दुखी हो और उसके आंसुओं के रूप में ये दिखाई पड़ रहे हों। किंतु नहीं चुनले सहर्ष खिले फूल सब। फिर वो कह रही हैं, दूसरा विचार उनका, कि जो खिले हुए पुष्प हैं उनको खुशी खुशी सहर्ष तुम चुन लो, तोड़ लो। क्यों? रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं। जिनका रूप, जिनका गुण और जिनकी गंध, तीनों चीज की चर्चा कर रही हैं। जो तेरे मन भाए हैं, जो तुम्हारे मन में बहुत अधिक भाए हैं, मन को तुम्हारे उन जिन्होंने प्रसन्न किया है। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, इसलिए कि जो लता इन्हें उत्पन्न कर रही है, जिस लता में उत्पन्न हुए हैं, उसने इन्हें इसलिए नहीं उत्पन्न किया कि ये धूल में मिल जाएं और टूट करके पृथ्वी में गिर जाएं, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाएं, बल्कि गौरव के साथ, सम्मान के साथ सिर चढ़ जाएं। सिर चढ़ने का मतलब देवताओं के सिर पर चढ़ा दिए जाएं। तो कह रहे हैं इनका भी जीवन सार्थक होगा। हम लोग इस संदर्भ में एक जो माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता था, उनकी कविता है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं। जितने भी तरह से तोड़ के उसका उपयोग हो सकता था उसने मना किया। पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहा है, मना कर रहा है इन सभी के लिए। चाह उसकी क्या है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। कह रहे हैं मुझे तोड़ लेना और रास्ते में, जमीन में फेंक देना। कहाँ? मातृभूमि हित शीस चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। अपने आप को बलिदान करने, अपनी जो है जन्मभूमि पर बलिदान करने के लिए जिस रास्ते पर जा रहे हों, उस जमीन में फेंक देना। अगर मैं उनके चरणों में पड़ गया तो मैं ये अपने जीवन को सार्थक समझूंगा, बल्कि और जो उसने पहले बताया उन सब की बजाय कह रहा है मेरा सबसे अच्छा जो उपयोग है वो ये होगा कि मैं सैनिकों के चरणों में फेंक दिया जाऊं, अपने आप को बलिदान करने वालों के चरणों में फेंक दिया जाऊं। धन्यवाद।